हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को पहले दिन हम कड़बक पढ़ाए थे, मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ। ये 12th का हिंदी बुक से है। काव्य खंड का पहला काव्य हम पढ़ा चुके हैं, पहली कविता पढ़ा चुके हैं। ये दूसरा है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये सूरदास के पद हैं। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय बताएंगे आप लोगों को, और फिर पूरे कविता का जो है ना व्याख्या करेंगे उसका। चलो तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सूरदास के विषय में जाने। इनका जन्म जो है, इनका जन्म आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इनका जन्म कब दिख रहा है? इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में अनुमानित है, ये एग्जैक्ट नहीं है। दूसरी बात है, निधन जो है 1583। आप लोग इस जन्म और मृत्यु ये दोनों को आप याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में यहां से क्वेश्चन उठता है, ठीक ना। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में है। निवास स्थान जो है ये ब्रज क्षेत्र में है, क्रमशः जैसे गांव घाट पहले, फिर वृंदावन। तो इसे आप याद रखिए। विशेष करके हम क्या इसमें आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं, इनका जो दीक्षा गुरु था महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जो हैं, एक बार सूरदास जो है कुछ ऐसे बात बोल देते हैं जो कि वो इनका दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य को अच्छा नहीं लगता है, जिस कारण वो कहते हैं सूरदास को, क्या कहते हैं जरा गौर करना। कहता है, सूर हवे के ऐसे घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। क्यों इतना घिघिया रहे हो तुम? क्यों इतना जो है निराश हो रहे हो जीवन में? जानते हो गुरु का उस शब्द, इसका जो है ना दिशा और दशा को बदल दिया। इसका स्थिति जिधर वो जा रहे थे उसको बदल करके एक नया राह दिखा दिया, एक नई चिनगारी दिखाई उन्होंने। सच ही ऐसे ही होते हैं गुरु, यदि सही गुरु तुम्हें मिल जाए ना तो तुम्हारा दिशा और दशा वो बदल सकते हैं। बाबू ध्यान से सुनना कि गुरु वल्लभाचार्य हैं। इसके गुरु का नाम क्या है? गुरु वल्लभाचार्य। तो इन्हीं गुरु के आशीर्वाद पा करके इन्होंने जो है बहुत सारे पद की रचना करी है। बच्चों जरा सा ध्यान देना और जरा जल्दी बैठ जा तुम लोग। तो गुरु जी ने क्या बोला कि सुर ऐसे ऐसे हवे को घिघियात काहे का, कुछ भगवत लीला का वर्णन तो करो। तब से इन्होंने जो है भगवत लीला का वर्णन करने लगा। कृष्ण भगवान के विषय में इन्होंने बहुत सी कविताएं रची है और उनका गायन भी किया है इन्होंने। कहा जाता है कि वात्सल रस की कविता इसमें अक्सर तुमको मिलेगा। वात्सल रस, श्रृंगार रस मिलेंगे। तो चलो जरा सा, एक कवि हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, वो क्या कहते हैं इसके संबंध में? कहते हैं, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं। अलंकार शास्त्र जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है अलंकार। सारे अलंकार दौड़ने लगते हैं पीछे पीछे। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपक की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाते हैं। ऐसा ये संगीत गाते हैं ना, उसका अपना भी ठिकाना नहीं रहता है और उसी संगीत के प्रवाह में ये खुद को बहा लेते हैं। कहते हैं कि वह अपने अपने को भूल जाते हैं। काव्य कृति में इतनी तन्मयता होती है कि अपना सूझ बूझ तक वो खो बैठते हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बात बोले हैं। तो जरा सा ध्यान देना कि अलंकार इनके, हाँ हम अलंकार व्याकरण में आप लोगों को पढ़ाएंगे, अनुप्रास अलंकार, तो रूपक अलंकार, बहुत सारे अलंकार हैं। तो वहां पे आप लोग समझ पाइएगा अलंकार क्या चीज होता है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने जो ये कविता का पहला और दूसरा दोनों है। तो चलो, तो कविता जो पहली कविता है
इनका पहला पद आप ऊपर में देख पा रहे हो, इसे हम अभी पढ़ाते हैं आप लोगों को। लेकिन इसके पहले आप लोगों को यह हम समझाना चाहेंगे कि ये जो दोनों कविता लिखी हुई कविता है, ये कहाँ से ली गई है। तो ये कविता सूरसागर से ली गई है। कहाँ से ली गई है? सूरसागर से। इसकी कृतियां जो है ना, ये बहुत सारे ग्रंथ को लिखे हैं, जिसमें सूरसागर सबसे मोटी किताब है और इन पर इन्हें बहुत सारा सम्मानित भी किया गया है। तो सूरसागर है, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूर सरावली। बच्चों जरा ध्यान देना, परीक्षा में जब आएगा इसका ना, जैसे सूरसागर, सूर सरावली, तो नाम ही तो आगे में है ना, इसे टिक लगाना आपके लिए बहुत आसान है। एक दो ऐसा है जैसे राधा रसकेली, साहित्य लहरी, ये सब आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा माइंड लगाने पर आप इसे पकड़ सकते हो। राधा रसकेली कृष्ण भगवान से संबंधित है, राधा कृष्ण, तो वहां भी हम लोग टिक लगा देंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ही ना, मेहनत से भागना नहीं है। तो बच्चों अभी हम लोग जो ये पहला पद पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले सूरदास ने कृष्ण भगवान को, बच्चों ध्यान देना इधर, सूरदास ने कृष्ण भगवान को सबसे पहले जगाने का काम किया है। कैसे उसको वो जगाते हैं जरा देखना। एक बच्चा सोया हुआ है, कृष्ण भगवान उसको कैसे ये जगाएंगे, कितना प्रेम से जगाते हैं, प्यार भरी बातें बोलेंगे उसको, और फिर बच्चा जब जग जाएगा तो फिर उसको खिलाने का काम करेंगे। तो इन्हीं दोनों पंक्तियों के, इन्हीं दोनों पदों के माध्यम से हम लोग उसको देखेंगे। तो पूरे शांति से ध्यान से सुनना है। चलो तो अगला, ये पहला कविता, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फुले। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फुले। कहता हे ब्रजराज, हे कृष्ण, हे राजकुमार, अब आप जाग जाओ, चूंकि सुबह हो चुका है। बच्चे जरा ध्यान देना, जब सुबह हो जाते हैं ना, जब सुबह हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? सुबह जब होता है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हें पता चलता है कि सुबह हो गया है। मेरे तरफ ध्यान देना, बात पे गौर करना। जैसे एक कुमुद का फूल होता है, कुमुद का फूल होता है, कुमुदनी का फूल, तो वो जैसे ही कि सुबह होगा ना, तो रात भर वो कुमुद का फूल ऐसे खिला रहता है, लेकिन सुबह होते ही वो संकुचित हो जाते हैं, यानी वो उनकी पंखुड़ियां ऐसे सिमट जाती है। जैसे पंखुड़ियां सिमट जाती तो हम लोग समझ जाते हैं उसको देख करके कि सुबह हो चुका है। कुछ ऐसे फूल होते हैं दिन भर नहीं खिलते हैं, लेकिन जब रात होता है ना तो सूर्यास्त होने के बाद वो खिल जाते हैं। बता सकते हो उस फूल का नाम? कोई बच्चे बता सकते हो तो बोलो। झींगा का फूल, बहुत अच्छा। तो वैसे ही कुमुद का फूल जो होता है, सूर्यास्त होने के बाद खिलते हैं वो, और सुबह होते ही वो क्या होता है? सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फूल हैं जैसे कमल का फूल, वो सुबह होने पर वो खिलता है ना, और जब सुबह होगा ना तो मुर्गा जो है वो बांग देने लगता है, मुर्गा बोलने लगते हैं। तो इन माध्यमों से ये कृष्ण भगवान को बताने का काम करेंगे। तो जरा ध्यान देना कविता पर। जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रजराज, हे ब्रज के राजकुमार, आप जाग जाइए, सुबह हो चुका है, सुबह हो गया है। अपनी आंखों को खोलो, अपनी नींद को तोड़ो और जाग जाइए आप। कहते हैं कमल कमल कुसुम खिले, कमल कुसुम फूले। कहता कमल का फूल जो है वो खिल चुका है, कमल का फूल जो है वो पंखुड़ियां को खोल चुका है, वो खिल चुके हैं। आगे बोलते हैं कुमुद वृंद संकुचित भये, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। कहता कुमुद का वृंद जो है वो संकुचित हो चुका है, यानी कि वो सिमट गया है। ये प्रमाण दे रहा है कि अब सुबह हो चुका है, भोर हो गई है। इसलिए वो कृष्ण को कहते हैं हे ब्रजराज, हे राजकुमार, अपनी आंखों को खोलो, सुबह हो चुका है, अपनी नींद को तोड़ो, अब उठने की कृपा करेंगे। ये जो है ना निवेदन कर रहे हैं कौन? सूरदास। सूरदास बच्चे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके माता पिता वहीं पर प्रेजेंट हैं, वो सब भी है वहां पे। फिर कहते हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। भृंग जो है एक छोटा सा कीट होता है, भौरा जिसको कहते हो, भृंग लता भूले। भृंग जो है, भौरा जो है, लता में छिपने लगे हैं, वो लता में इधर उधर जाकर के अब छिप रहे हैं। इसलिए कहते हैं कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले।
कुमुद का वृंद संकुचित हो गया है और भौरा लता में छिप गए हैं, इसलिए भोर हो गया है। हे ब्रजराज, हे राजकुमार, अपनी आंखों को खोलो, अब आप जो है उठ जाइए। यह देखो कितने प्यार भरे बात से सूरदास ने कृष्ण को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जानते हो बच्चा ऐसा होता है, इधर से ठेल दो उधर तो वो उलट जाएंगे, है ना। छोटे छोटे बच्चे को कभी उठाया है, उल्टा पुल्टा करके देखो तो वो उलट जाएगा, लेकिन वो उठते ही नहीं है। ये बराबर जो है कृष्ण को उठाने का प्रयास करते हैं प्यार भरी बात बोल करके, लेकिन छोटा बच्चा कहीं प्यार भरी बात को सुनता है। आजकल तो घर में एक तमाचा दे देगा, उठ, और दे दिया है 2-3 लपड़। तुम लोग को तो कभी कभी लगबो करता होगा, बड़ा हो गया ना। तो चलो, तमचूर तमचूर खगरोर सुनहूं। अरे बाबू, तमचूर खगरोर सुनहूं बोलत बनराई। तमचूर का मतलब होता है मुर्गा, तमचूर का मतलब मुर्गा। तमचूर खगरोर सुनहूं बोलत बनराई। कहता है कि तमचूर जो है यानी मुर्गा, मुर्गा, खग मीन्स पक्षी, रोर मीन्स कोलाहल। कहता है तमचूर जो है मुर्गा जो है वो बांग देने लगा है, और पक्षी जो है वो चहचहाने लगे हैं, शोर मचा रहे हैं, रोर मचा रहे हैं। बोलत बनराई, बोलत बनराई। बनराई का अर्थ यहाँ पे 2 अर्थ में है बाबू। 2 अर्थ क्या है? पेड़ पौधे को बनराई कहा गया है, पेड़ पौधे को बनराई कहा गया है। जैसे कि तुम लोग सुना होगा, कबीरदास ने कहा था, 7 समंद की मसी करो लेखनी सब बनराई, हरि गुण लिखा न जाए। माने वो बोले थे कि 7 समुद्र के पानी को हम स्याही बना दें और पूरे जंगल को जो है लेखनी बना दें, कलम बना दें, तो भी हम भगवान की कृति को नहीं लिख पाएंगे। 7 समंद की मसी करो लेखनी सब बनराई, फिर भी हरि गुण लिखा न जाई। तो तुम ध्यान से देखना, बनराई का मतलब हुआ पेड़ पौधे। हम ये सिर्फ आप लोगों को बनराई शब्द समझाने के लिए वो श्लोक बोले कि बनराई जो है इसका मतलब होता है पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे जब हवा का हिलोर चलता है ना बाबू, हवा चलता है तो वो एक प्रकार से आवाज देने लगते हैं। तो कहता है, कभी बोलते हैं कि तमचूर खगरोर सुनहूं बोलत बनराई, और बनराई जो है वो भी आवाज दे रहे हैं। लेकिन बच्चों जरा ध्यान से सुनना, बनराई यहाँ पर हम लोग जंगल में रहने वाला शेर, सिंह जिसको कहते हैं, वो भी दहाड़ रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ बनराई से संबोधित कर सकते हैं। तो बनराई जो है, शेर जो है वो भी दहाड़ रहे हैं। जंगल तो जो है ना वो रोर मचा ही रहे हैं, हल्ला कर ही रहे हैं हवा के झोंका से। और होता है क्या, तमचूर मुर्गा भी जो है वो बांग दे रहे हैं, पक्षी जो है वो हल्ला कर रहे हैं, कोलाहल मचा रहे हैं। इन सारे कोलाहल से कवि का कहना है कि अब भोर हो चुका है। हे कृष्ण, अपनी आंखों को खोलो, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। हे ब्रजराज, आप जाग जाओ, कमल का फूल खिल चुका है, कुमुद वृंद संकुचित भये। और कुमुद का फूल जो है, कुमुद का फूल वो क्या हो गया है? संकुचित हो गया है। कुमुद का फूल संकुचित हो गया है, यानी कि कुमुद वृंद संकुचित भये, कुमुद का फूल जो है सिकुड़ गया है। कितने ये उपमा ले रहे हैं, उपमा अलंकार के सहारे ये समझाना चाहते हैं कि कुमुद का वृंद ये हो गया है, संकुचित हो गया है, पक्षी जो है रोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, और फिर तमचूर जो है मुर्गा जो है बांग दे रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण, अब अपनी आंखों को खोलो, आप कृपया करके जग जाइए, अब सुबह हो चुका है, भोर हो चुका है। आगे कहते हैं, रमभती गो खरकनी में, रमभती गो खरकनी में। खरकनी मीन्स होता है गुहाल, जहां पर हम लोग गाय को बांधते हैं ना, उसको कहते हैं खरकनी। उसको क्या बोला जाता है? खरकनी। इसलिए कहते हैं रमभती गो खरकनी में। रंभाना मतलब खुट्ठा भाषा में, अंगिका भाषा में लोग कहता है उसको भोकरना। ऐसे अंगिका भाषा समझते हो, जो घरेलू भाषा है वो अंगिका होता है। तो वहां पे रमभती गो खरकनी में बछड़ा हितधाई, गाय जो है उस गुहाल में वो रंभा रही है, आवाज दे रही है, और फिर बछड़ा हितधाई, और बछड़े की ओर दूध पिलाने के लिए वो दौड़ पड़ी है। गायें जो है बछड़े की ओर दौड़ पड़ी है। भोर भोर जब होता है, किसान लोग अपनी गायों को खोल देते हैं, तो वो गाय जो है वहां गुहाल से निकलकर, बछड़ा उसका बच्चा कहीं दूर में बांधा जाता है, वहीं पर वो दौड़ पड़ती है, अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ती है दूध पिलाने के लिए बछड़े को। तो रमभती गो खरकनी में बछड़ा हितधाई, विधु मलिन। बाबू ध्यान से देखना, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु
विधु मीन्स चंद्रमा। विधु मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। कहता विधु मलिन, चंद्रमा का प्रकाश जो है वो मध्यम पड़ गया है, मलिन हो गया। जब सूरज उग जाता है ना, सुबह हो जाता है, तो चंद्रमा वो जो है ना वो मलिन हो जाते हैं। तो विधु मलिन प्रकाश गावत नर नारी, प्रकाश गावत नर नारी, यानी कि सूरज का प्रकाश खिल चुका है और नर और नारी ये सब क्या है? भजन कीर्तन करने लगे हैं। थोड़ा जगह दे दो सबको भी, जगह नहीं है बच्चों, जरा सा जल्दी बैठ जा, कहीं भी जगह है बैठो। हुआ? चलो बैठ जाना। तो क्या बोल रहे थे यहाँ पे? हाँ, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, चंद्रमा का प्रकाश वो मदिम हो चुका है, मलिन हो चुके हैं। और फिर नर और नारी भजन कीर्तन में जुट गए हैं। भोरे भोर देखना सब गांव में जो है कीर्तन भजन होने लगता है, मंदिर में गान बजान होने लगता है। अब तो जो है मस्जिद में भी जो है लोग कुछ गाना बजाना करना शुरू कर दिए हैं, शायद ऐसा है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं, ठीक ना। तो चलो, सूर श्याम प्रातः उठो, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। क्या कहता है? सूरदास कहते हैं, हे श्याम उठो, भोर हो चुका है और अंबुज करधारी। अंबुज, अंबुज मीन्स बांस, बांस होता है, बांस का बांसुरी, बांस का जो बनता है बांसुरी ना, वो कृष्ण भगवान हर हमेशा हाथ में ही रखते हैं, वो कभी उनसे अलग होता ही नहीं है। कृष्ण भगवान का बांसुरी कभी अलग नहीं कर पाता है कोई। हाँ, एक बार राधा ने कर दी थी, अलग कर दी थी। और वो पूछा था, जब शादी विवाह होकर के आए थे ना राधा, तो वहां पर क्या है, बहुत दिन हो गया, राधा तो उसको बुलावे नहीं करती थी। कृष्ण भी आते थे, खाना खाए, अपना गाय लेके चले गए जंगल। तो राधा सोचती कि ये पागल हमको बुलाइए नहीं रहा है, इसलिए वो क्या करे थे, एक बार बांसुरी को राधा ने छिपा दी थी, है ना। और जैसे ही कृष्ण भगवान जो खाना खा के उठे, बोला देखा बांसुरी नहीं है। बोला अरे मेरा बांसुरी कहाँ रखी? उसको तो वहां बोलवाना था ना। तो राधा घुर जाते, हम नहीं देखे हैं ऐसे। तो चलो भाई, वहां पर राधा और कृष्ण ने बोला था कैसे, चलो उधर हमें नहीं जाना है। अंबुज करधारी, कहा आप उस बांसुरी को लीजिए और उठ जाइए, भोर हो चुका है। हे ब्रजराज, हे कृष्ण, अब अपनी आंखों को खोलो, सुबह हो चुका है। अब कृष्ण भगवान जो है वो उठ जाते हैं। जब उठा तो बच्चे जब उठते हैं ना, तो वो ब्रश करेंगे बाबू, आए ब्रश करेगा वो, देखा है छोटा बच्चा को ब्रश करते। जैसे उठेगा सबसे पहले काम धंधा कुछ हो जाए, सबसे पहले खाना खाएगा वो। तो उसको भूख लग गया था, जैसे वो उठा, पता नहीं ब्रश करवाया कि नहीं करवाया। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, अगली पंक्ति में हम लोग देखेंगे कैसे वो अब खाना खाएंगे। जरा सा सुबह हुआ, बच्चे उठे, कृष्ण भगवान उठ जाते हैं। अब वो जो है उनको खाना का तैयारी हो रहा है, उनके लिए कैसे खाना खिलाते हैं। चलो, सूरदास सब कैसे खिलाएंगे या उसके पिताजी खिलाएंगे, कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे। हाँ, कौन खनमा खिला रहे हैं उसको। जेवत जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। बाबू ध्यान से सुनना, जेवत, हाँ जेवत में होता है खाना खाना। देखो कभी कभी तुम लोग देखा होगा घर में कि बहुत आदमी खाना खाने बैठे हैं ना, तो पुराने रीति रिवाज वाला बूढ़े सब जो है ना बोलता है कि जमिए अब। हाँ, कभी सुना होगा कि पंडित जी को पहले जमाएंगे, पंडित जी को जमाने दो तब आप लोगों को खाना खिलाएंगे। तब पंडित जी को कैसे जमाएगा? अरे हम लोग तो दूध जमाते हैं, उसमें जोरन देते हैं, तो पंडित जी के मुंह में जोरन दे देंगे? हाँ, पंडित जी के मुंह में जोरन दे देंगे तो जम गया क्या? अरे बाबू, जमना मतलब खाना खिलाना है ना। तो हाँ, पंडित जी के मुंह हम जोरन नहीं दे देना है, नहीं तो सब गड़बड़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जमना का मतलब खाना खिलाना है बाबू, ठीक है। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, और कन्या का मतलब कनियन ने, कनियन बुझेगा, कनियन, कनियन बुझता है, शादी करके लाता है उसको क्या कहते हैं? कनियन। लड़का लोग शादी करता है ना रे, हाँ वाइफ। तो चलो कनियन नहीं, अब सुनो ध्यान से, जेवत श्याम नंद की कन्या। बहुत बच्चे सोचते हैं कि नंद की कन्या मतलब नंद की पत्नी, ना ना ना, नंद की पत्नी नहीं,
जेवत श्याम नंद की कन्या, कन्या का मतलब होता है गोद। क्या होता है? गोद। तो जेवत श्याम नंद की कन्या, सूरदास बोल रहे हैं कि नंद बाबा जो है कृष्ण को गोद में ले लिए हैं, गोद में लेकर के उसको खाना खिला रहे हैं। नंद बाबा अपने गोद में कृष्ण को लेकर के क्या कर रहे हैं? उसको खाना खिला रहे हैं। यही है जेवत श्याम नंद की कन्या। तो गोद में लेकर के उसको खिलाने का काम कर रहे हैं। अब बच्चा कैसे खाएगा जरा गौर करना, एक और हल्ला नहीं करना, शांतिपूर्वक। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। और यह छवि जो है नंद की रनिया, नंद की पत्नी जो है वो देख रही है, वो मुस्कुरा रही है। जानते हो बच्चों, कोई भी जो है ना, किसी का बच्चा जब कुछ अच्छा काम करे या खेले कूदे, तुम्ही लोग जब कभी दौड़ लगाते हो और फर्स्ट कर जाते हो मैदान में ना, तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलती है तुम्हारी माँ और बाप को। तुम्हारी माता पिता इतना खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा जो है फर्स्ट किया। तुम यदि अव्वल आते हो, कोई किसी चीज़ में कुछ ऐसा कर दिखाते हो जो दुनिया से परे हो, तुम अलग करके दिखाया, नाम कमाया, सबसे ज्यादा खुश तुम्हारी माँ और पिताजी हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर उसका तो यहाँ पर कुछ तो ये कर तो नहीं रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा है, प्यारा बच्चा है, इसलिए खुशियां मिल रही है। बच्चा कैसे खा रहा है? छोटा छोटा बच्चा। तो कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं। और यह छवि यह दृश्य देख करके, छवि निरखती, निरखती मतलब देखना, नंद रनिया, नंद की पत्नी देख करके वह बहुत खुश हो रही है। यानी कृष्ण की माँ जो है अपने बच्चे के खाना को देख करके, वो जो खा रहे हैं उस दृश्य को देख करके भाव विभोर हो रही है, पूरा गदगद हो रही है, पूरा आनंदित है, हंस रही है, और उसके जीवन में लगता है कि सच्चा सुख यही है। ऐसे कृष्ण की माँ जो है ना, कृष्ण की माँ बहुत खुश है। यहाँ पे आगे कहते हैं, बच्चा क्या खाएगा? बरी। बरी तो समझ में आता है ना? हाँ, बेसन का मिला हुआ बनाते हो बरी। बरी तो समझ में आया, बड़ा क्या हो गया बाबू? बरी, बड़ा, बेसन, बहु भांतिनी। बरी मतलब छोटा और बड़ा मतलब बड़ा, नहीं? चलो जैसा हो। बरी, बड़ा, बेसन, बहु भांतिनी, बहुत प्रकार का, अनेक प्रकार के। और क्या है अनेक प्रकार के? व्यंजन विविध अगनिया। कहता अनेक प्रकार के, भांति भांति का जो है उसमें व्यंजन है, सब्जियां हैं, अनेक प्रकार का सब्जी है, जिसको तुम लोग खोट्ठा भाषा में तरकारी बोलते हो बाबू। हाँ, तो वो जो है ना, कहता है व्यंजन विविध अगनिया। अगनिया अगिनत, सुनना ध्यान से। अगनिया मतलब होता है अगणित। अगणित मतलब जिसको गण नहीं पाएंगे, उसका जो है खाना का जो दौनी है ना, ओकरा में इतना दे दिया है सब्जी, वैरायटी इतना है कि तुम गिन नहीं पाओगे। बच्चा सब जो है ना मजाक करता है, सर कैसे नहीं गिन पाएंगे, हम गिन लेंगे। अरे तोरा गिनने का शक्ति है ओकरा में, कृष्ण भगवान का खाना है, मामूली बात है क्या? तो चलो, तो कहता है बरी, बड़ा, बेसन, बहु भांतिन, बहुत प्रकार का है व्यंजन, विविध अगनिया, अनगिनत है, अनेक प्रकार के हैं। आगे कहते हैं, सुनना ध्यान से। अगला जो है ना, अगला बात क्या बोल रहा है, जरा इसको सुनते चलना है, गप नहीं करोगे। डारत, बाबू यहां ध्यान दो। डारत खात लेत अपने कर, डारत खात लेत अपने कर, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया। कहता डारत खात लेत अपने कर। अपने कर मतलब अपने हाथ से, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स क्या होता है? हाथ, कर मीन्स हाथ। कहता डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दुनिया। अपने हाथ से वो ले लेकर के खा रहे हैं, अपने हाथ से उठा करके खा रहे हैं। छोटा बच्चा है, और जब छोटा बच्चा अपने हाथ से वो खा रहे हैं, और फिर रुचि मानत दधि दुनिया, रुचि के अनुसार से, अपने पसंद के अनुसार से। जरा ध्यान देना, इधर इधर उधर नजर नहीं भटकाना है।
अपने पसंद के अनुसार से वो चून चून करके खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो हुआ सब बकुट के खा रहे हैं, बच्चे कभी नहीं खाते हैं वैसा। वो उसमें जो इच्छा होगा वो पहले देखेंगे गौर करके हमें खाना क्या है, और उसको चून चून करके उठाएंगे। तुम इतना सब्जी दे दिया, वो नहीं खाएंगे बाबू। कृष्ण भगवान अभी छोटे हैं, वो देखो क्या वो खाएंगे। अब क्या खाते हैं जरा सुनना ध्यान से। कहता मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मिश्री दधी, मिश्री और दही, मिश्री तो जानते करते हो सब, मिश्री और दही मिला मिला करके और वो मिलाते हैं। दधी माखन मिश्रित करी, माखन और दही, दही किसके साथ, मिश्री के साथ मिला करके वो क्या करते हैं, मिश्रित करी। मुख नावत छवि धनिया, मुख नावत छवि धनिया, मुख नवा नवा कर खाते हैं, झुका झुका करके खाते हैं। जब कोई बच्चा मुंह झुका करके खाए ना, तुम भी कहोगे बाप रे, इतना छोटा सा बच्चा और कैसे ये मूड़ी झुका झुका करके खा रहे हैं। बहुत आनंद बुझाएगा बाबू तुमको, वो चूंकि प्यारा होता है। और कृष्ण भगवान देखने में काले कलुटे थे, सलोने थे, लेकिन जानते हो उसका जो है ना, भले काले थे, श्यामले थे, लेकिन उसमें एक ऐसा झलक आ रहा था, तुम जब देखोगे तो टुकुर टुकुर देखते रह जाओगे। उसको देखने का इतना मन करेगा, फिर तुमको कहीं भटकोगे नहीं तुम, है ना। इतना सुंदर छवि था उसका, वाह रे गजब का हमारा प्रभु है वो सब। तो मुख नावत छवि धनिया, ए बाबू, मुख नावत छवि धनिया। कहता है आपनहु खात, आपनहु खात मतलब अपने भी खाता है, और फिर नंद बाबा को आपनहु खात, नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, सो छवि कहत न बनिया। अपनों भी खाता है और कभी कभी नंद बाबा के मुंह में भी एक कोर बांध करके दे देते हैं। अपनों खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कहत न बनिया मतलब पूरे शांति से, कहत न बनिया कहता कह नहीं पाएंगे। ये उसकी व्याख्या, सूरदास उसकी व्याख्या कर नहीं पाते हैं, उसकी लेखनी में इतना ताकत नहीं है कि वो उसका जो है दृश्य का वर्णन कर दे, इसलिए वो कहते हैं कि कहत न बनिया। सूरदास कह रहे हैं कि हम नहीं लिख पाएंगे, इसका वर्णन नहीं कर पाएंगे कि कितना अच्छा ढंग से वो जो खा रहे हैं उसका वर्णन जो करना था, वो कहता हमारी लेखनी में उतनी ताकत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि आपनु खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कहता ये कहते नहीं बनता है, कह नहीं पाएंगे। वाह गजब का वो है दृश्य। तुम लोग देख रहे हो एक छोटा सा बच्चा यदि वो खाना खा रहे हैं और उसका जिक्र सूरदास की लेखनी में नहीं हो पा रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, वो लिख नहीं पा रहे हैं, क्या हम लोग लिख पाएंगे? हाँ लिख दोगे तुम? चलो, जो रस नंद जसोदा विलसत, कहता जो रस नंद जसोदा विलसत, जो आनंद, जो रस नंद जसोदा विलसत, कहता नंद बाबा और यशोदा इन दोनों को जो खुशियां मिल रही है, इन दोनों को जो खुशियां मिल रही है, हम पूरे शांति से हल्ला नहीं करना है। जितना शांत रहोगे उतने अच्छा लगेगा पढ़ने में बाबू। तो जो रस नंद जसोदा विलसत सो नाही तीनों भुवनिया, कहता है जो उसे जो आनंद मिल रहा आज ना, वो शायद तीनों भुवन में उसको मिलने वाला नहीं है। यानी नहीं बोलता है कि आकाश पताल मृत्यु भवन, ऐसे बोलता आदमी ना कि तीनों भुवन में वो खुशियां उसको नहीं मिलने वाला है जो आज उसे मिल रहा है। नंद बाबा और उसकी पत्नी को जो खुशियां मिल रही है ना, शायद ऐसा खुशी उसे कहीं मिलने, अन्यत्र कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं जो रस नंद जसोदा विलसत सो नाही तीनों भुवनिया। बच्चे खा रहे हैं, उसका पेट भर गया है, और खाना जब खा लेते हो तब तुम कहाँ जाते हो रे? हाथ धोने के लिए ना। उसको अचमन बोलते हैं बाबू, उसको क्या बोलते हैं? अचमन। कहता है कि भोजन करी नंद अचमन निन्नो मांगत सूरज उठनिया, मांगत सूरज उठनिया। कहता भोजन करी नंद अचमन निन्नो मांगत सूरज उठनिया। सूरदास जो है जिस समय कृष्ण भगवान हाथ धोने के लिए पहुंचते हैं, उस समय सूरदास हाथ पसार देते हैं उसके सामने। कहता मुझे जुट्ठा भी दे दो। जुट्ठा मांगते हैं। जरा ध्यान से देखना, जुट्ठा मांगने का जो भाव है, इसे गहराई से समझना है, तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। सूरदास आखिरकार जुट्ठा क्यों मांगने चले गए, इसका क्या भाव है? सूरदास जो है ना, ये भक्ति रस के कविता लिखे हैं यहाँ पे, ये भक्ति काल के हैं। तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो है ना, भक्ति भावना में बह करके इन्होंने कहा है कि हमें जूठा भी दे दो, क्योंकि उसे ईश्वर मानते हैं। प्रभु को, हमने कृष्ण को जो है ना
ईश्वर मान रहे हैं, और ईश्वर मानेंगे क्या, इसके लिए ईश्वर है और हम लोगों के लिए भी ईश्वर है। तो मांगत सूर जुठनिया, उसे कहता है यदि हमको जूठा भी दे दो ना और वही प्रसाद हम पा जाएंगे तो हमारा जीवन तर जाएगा, हम सफल हो जाएंगे। पूरा जो है वो हर हमेशा चाहते हैं कि मेरा जीवन सफल हो जाए। इसके लिए तो बच्चों जरा सा एक बार इसको हम फिर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना क्या बात बोला है इसमें। जे मत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। क्या क्या हम बोले कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया। बरी बरा बेसन बहु भांतिन व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, अपनु खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नाहि तिन्हो भुवनिया। भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूर जुठनिया, मांगत सूर जुठनिया। तो प्यारे बच्चों, ये जो अभी हमने तुम लोगों को कविता पढ़ाया, जो कविता पढ़ाए आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों का थोड़ा सा हम सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा तो उसको बोलना है, ठीक ना। कैसी लगी कविता? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर एक दो ठो हो जाए तो अच्छा रहे। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? आप लोग आंसर नहीं दीजिएगा अभी। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो हमने जो यहाँ पढ़ा वो वात्सल रस की कविता थी। कौन रस की है? वात्सल रस की। जब बच्चे माँ पिताजी प्रेम भरी बात करे आपस में बच्चा सहित तो उसको वात्सल रस बोलेंगे, लेकिन सिर्फ पति और पत्नी का यदि जिक्र हो कहीं ना तो उसको श्रृंगार रस कहेंगे। और जब कोई कवि किसी ऐसे राजा महाराजा के विषय में उसकी वीरता का बखान करे तो उसे हम लोग वहाँ वीर रस कहेंगे। तो ऐसे हम आप लोगों को व्याकरण में रस ये सब जो होता है उसको पढ़ाएंगे, अलंकार भी पढ़ाएंगे, उपमा अलंकार वगैरह सारी हम व्याकरण भी पकड़ेंगे। अभी हम उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे फिर। हाँ, तो व्याकरण के समय में आप लोग पूछिएगा कि एक एक करके हम व्याख्या करते जाएंगे, अलंकार वगैरह सब आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलो, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। प्रथम पंक्ति में प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई? वात्सल रस। बहुत अच्छे। कृष्ण खाते समय, प्रश्न है कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण खाते समय क्या करते हैं? कछु खात कछु धरनी गिरावत, कछु खात कछु धरनी गिरावत, मतलब कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिरा देते हैं, और कुछ अपने खाते हैं तो कुछ नंद बाबा के मुख में भी खिला देते हैं। यही सब ना, ठीक है। उसे हम खूब अच्छी तरह से आप लोगों को लिखा भी देंगे, ठीक है। तो चलो, इसमें से अब एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ रहे हैं, इसे बोल करके फिर हम इसे समाप्त करेंगे। तो एक बहुत छोटा क्वेश्चन, प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना और जवाब देना। सूरदास का ये लिखा हुआ जो पंक्ति हम लोग पढ़े, ये कहाँ से ली गई थी? सूर सागर से। और सूरदास जो है ये अब अंतिम में हम आप लोगों को बताते हैं, इसके विषय में हम शुरू में नहीं बताए। ये सूरदास जो है हम इसलिए नहीं बताए, जानबूझ करके नहीं बताए, क्योंकि पहले कविता पढ़ा लेंगे और हम बार बार बोल रहे हैं कि सूरदास ने लिखी है कविता। आप लोग क्या सजेस्ट करोगे इसमें बताना। सूरदास बचपन से अंधे थे या बड़े होकर अंधे हुए? इस पर जो है ना आप लोग बोलिएगा, ठीक है। इस पर जो है इतिहासकारों में मतभेद है बाबू। कुछ इतिहासकार ने बोला कि सूरदास जो है बचपन से अंधे थे, तो किसी ने कहा नहीं ये बाद में अंधे हुए। अब दोनों में जो है विवाद का विषय बन गया। तो जो बोले कि सूरदास जो है बचपन से अंधे थे, तो दूसरे इतिहासकारों ने कहा कि आखिर बता, यदि बचपन से अंधे थे तो फिर इन्होंने कृष्ण को देखा कैसे? आता है ना प्रश्न। तो कहा जाता है कृष्ण भगवान को एक दिव्य दृष्टि थी। वो लोग बता रहे थे कि एक दिव्य दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, उन्हीं से इन्होंने देखा था कृष्ण भगवान को और उसका लीला का वर्णन किया था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इसे बाद में ये अंधे हुए थे, बाद में दोनों आंख चले गए थे। चलो, तो इतने महान ये सूरदास के विषय में हम लोग आज पढ़े। तो इनके विषय में एक लास्ट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, इस पे भी जरा सा फोकस करना। इनका जो दीक्षा गुरु थे, गुरु जी का नाम बता सकते हो?
बता सकते हो? बल्लवाचार्य। क्या बोले थे? बल्लवाचार्य। ठीक है, बहुत अच्छा। बच्चे कभी मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज हम ये कविता इतना ही रखे, लेकिन आप लोग को एक बात बताते हैं। क्या? हमने जो लाइव क्लास चलाना शुरू किया था 7:30 बजे से, वो किसी कारण से नहीं चल पा रहा है। उसमें जो है नेटवर्क प्रॉब्लम देखते हैं बराबर हो रहा है, झिक 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 आ जाता है उसमें। तो बच्चों, हम कल या परसों आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे कि कौन सा क्लास किस टाइम में होगा। ठीक नहीं? कब ये हिंदी का क्लास हम कब देने वाले हैं, किस टाइम में होगा, कल हम वीडियो उस पर बनाएंगे। आप लोग उसको वीडियो के माध्यम से देखिए और समझ पाइएगा क्लास कब से कब होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।